नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम पार्ट 6, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर का कन्वर्जन है बाइनरी के अंदर, डेसिमल के अंदर और ऑक्टल के अंदर। तो दोस्तों हमने इससे पहले की वीडियो के अंदर ये सारे कन्वर्जन कर लिए हैं। लास्ट कन्वर्जन आपका ये रहता है हेक्साडेसिमल को बाइनरी के अंदर, डेसिमल के अंदर और ऑक्टल के अंदर। तो जिसने अभी तक पहले की वीडियो नहीं देखी है वो जल्दी से जाएं और प्लेलिस्ट के अंदर देख लें, क्योंकि उसके बाद ही ये सारी चीजें समझ में आने वाली हैं आपको। अदरवाइज आपको इस वीडियो से देखने का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों आप पहले एक बार पुरानी वीडियो देखें, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल का आपको पता है दोस्तों, आपको बेस कितना होता है, 16 होता है। अगर हमें इसको कन्वर्जन करना है बाइनरी के अंदर तो बेस 2 मिलेगा। अगर हमें इसका कन्वर्जन करना है डेसिमल के अंदर तो बेस 10 मिलेगा। अगर इसका कन्वर्जन हमें करना है ऑक्टल के अंदर तो बेस 8 मिलेगा। तो आपको यहां से ऐसे कन्वर्जन का पता करना है कि कौन सा नंबर सिस्टम है और किसके अंदर आप कन्वर्जन कर रहे हो। तो यहाँ पे हम हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन करेंगे इन तीनों के अंदर। तो कोई भी एक क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं हेक्साडेसिमल का। तो सबसे पहले हम बेसिक करेंगे। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए B3C, तो ये आपका एक कौन सा नंबर है, ये आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर है। और आपको बोल दिया जाए कि आप इसको कन्वर्ट करो डेसिमल नंबर में, तो आपको ये क्वेश्चन बोल दिया जाए, यानी कि B3C जो एक हेक्साडेसिमल नंबर है, आपने इसका कन्वर्जन किस में करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो कैसे करोगे, बिल्कुल बेसिक तरीका बता देता हूं आपको। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को ऐसे लिखो B3C। अब जैसे स्थानीय मान निकालते थे ऐसे इनके सामने वैल्यू लिखेंगे। जैसे स्थानीय मान निकालते थे तो C हम किसके लिए लिखते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। हेक्साडेसिमल के अंदर 0 से लेके 9 तक डिजिट होते हैं और 9 के बाद क्या होता है, A B C D E F, यानी कि A से लेके F तक वर्ड होते हैं। तो 9 के बाद 10 के लिए ये लिखते हैं, 11 के लिए ये, 12 के लिए ये, 13 के लिए ये, 14 के लिए ये और 15 के लिए ए। अब यहाँ पे C है, तो C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12। तो C के सामने 12 लिख देते हैं, इसके सामने 3 लिख देते हैं और B के सामने कितना लिख देते हैं, 11। अब करना क्या है, जो ये हमारा बेस है 16 बेस है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, 16 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तीनों में फर्क क्या है, ये जो पहला डिजिट है इसकी पावर 0 लगा देंगे, दूसरे डिजिट की पावर 1 हो जाएगी, तीसरे डिजिट की पावर 2। अगर आगे भी डिजिट है तो ऐसे पावर बढ़ती जाएगी आपकी। अब देखो मैथमेटिक्स हमें छोटी सी बात सिखाता है, भाई x की पावर अगर 0 है तो वो स्टेटमेंट के अंदर क्या रहेगा, 1 के इक्वल माना जाएगा। अगर x की पावर 0 है तो वो 1 होता है। तो यहाँ पे 16 की पावर 0 है, तो 16 की पावर 0 का मतलब क्या है, ये 1 हो गया। और 1 की 12 के साथ गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। 16 की पावर 1 16 होता है और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों आगे 16 की पावर 2 256 होता है और 256 की 11 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 8 2 2816। तो ये आ जाएगा आपका 2816। यहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद देखो इसको टोटल करना है, तो इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 6 14 और 2 16, 4 और 2 6 और 1 7, 8 और 1 9 2। तो यानी कि आपका जो कन्वर्जन आया है वो आया है 2976, जो एक डेसिमल नंबर है। ठीक है दोस्तों, अगर कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ हो गई है तो देख लेना, लेकिन तरीका आपका यही रहेगा। हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत हो जाए तो आप देख लेना, चेक कर लेना, लेकिन जो आपका मेथड है वो यही रहेगा। तो अभी हमने जो B3C हमारा एक क्या था, हेक्साडेसिमल था, इसका हमने कौन सा नंबर बना लिया, ये डेसिमल नंबर। तो इसकी डेसिमल वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं। जो इसकी डेसिमल वैल्यू कन्वर्जन होके आई है वो है 2976। तो ये आपकी रहेगी हेक्साडेसिमल को डेसिमल के अंदर कन्वर्जन करने का तरीका। अगर आप इस स्टेप को बचाना चाहते हैं, थोड़ा सा स्टेप छोटा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो C है, C के सामने क्या लिख दोगे, 12, और 12 की 16 के साथ गुणा कर देना, फिर प्लस में कर देना। ये 3 है, इस 3 की 16 की पावर 1 के साथ, ठीक है, ये 16 की पावर 0 था। और यहाँ पे जो B है, B की वैल्यू कितनी है, 11, और 11 किसके साथ, 16 की पावर 2 के साथ। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपको जैसे भी टाइम बचाना है टाइम बचा सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमारा ये बेसिक तरीका है, बेसिक मेथड है, जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल को कन्वर्जन किसमें, डेसिमल के अंदर। अब हमने हेक्साडेसिमल को डेसिमल के अंदर कन्वर्जन कर लिया है। अब हम दूसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं।
हेक्साडेसिमल के बाद हम आगे करते हैं। अब यहां से आप तीनों के तीनों कन्वर्जन भी कर सकते हो बड़े इजीली। अब देखो, अगर आपको बोल दिया जाए भाई हेक्साडेसिमल था, हेक्साडेसिमल को डेसिमल बनाओ पहले, तो डेसिमल के अंदर क्या वैल्यू रहेगी। फिर बोल दिया जाए आपको इसी का बाइनरी बना के दिखाओ, तो बाइनरी आप इसका बना सकते हो डायरेक्ट, बाइनरी आप इसको बना लो। डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करते हैं, डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन कर लो, या डेसिमल से ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन कर लो, आंसर वही रहेगा। तो आपके बहुत बहुत सारे तरीके हैं। देखो मैं दोबारा बता देता हूं, जैसे 2 9 7 6। अभी बोल दिया जाए भाई, इसी को आपने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी बनाओ, हेक्साडेसिमल का क्या बनाना है आपको, बाइनरी बनाना है। तो पहले आप डेसिमल में बना लेना, डेसिमल में बना लो तो डेसिमल के बाद आप क्या करोगे, बाइनरी के अंदर बना सकते हो। डेसिमल के बाद अगर आपको बोल दिया जाए भाई ऑक्टल में बनाना है, तो आप ऑक्टल के अंदर बना सकते हो। अब डेसिमल को हम जब भी चेंज करते हैं बाइनरी के अंदर कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल ही है। तो देख लो आप 6 है, देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो 2 9 7 6। ये क्या है आपका एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर को इसको कन्वर्जन कर लो, कैसे करोगे, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, जैसे ये आपका क्या है, एक हेक्साडेसिमल है और हेक्साडेसिमल को जब हम बाइनरी के अंदर कन्वर्जन करेंगे तो क्या होता है, सिंपल क्या है आपका, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे फिर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। अब हमारे पास डायरेक्ट डेसिमल वैल्यू है ये, इस डेसिमल को डायरेक्ट कैसे कन्वर्जन करते हैं, डायरेक्ट डेसिमल का मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं। जैसे हमने 35 था, ये एक आपका डेसिमल नंबर था, इस डेसिमल को हमने कन्वर्जन करना है बाइनरी के अंदर। तो या तो आप क्या करते थे, सामने वाले के बेस से डिवाइड करते थे, एक तरीका तो ये था। तो ये तो वैल्यू बहुत बड़ी है, भाग करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने आपको, भाई ये जो वैल्यू है ना, इसके नीचे गिनती लिख लेना, जैसे 1 2 4 8 16 32। अब 32 से 35 से छोटी है और इसके आसपास है, 35 जोड़ बनाना है। कैसे बनेगा, 32 और 2 34 और 1 35, जिसको जोड़ने से जोड़ बनता है उसके सामने क्या लिख देते हैं 1 और बाकी के नीचे 0। एक ही तरीका बताया था। अब यहाँ पे कोई तरीका अप्लाई कर दो, चाहे आप सामने वाले के बेस से डिवाइड कर दो या फिर इसको ऐसे कन्वर्जन कर दो। अब देखो मैं इसको, वो लंबी पड़ जाएगी आपकी, दोनों साथ है। अब देखो दोनों साथ है कि यहाँ पे है, मैं यहाँ पे गिनती लिख लेता हूँ 1 2 4 8 16 32 64 128 256, ठीक है। उसके बाद 512, उसके बाद 1024, उसके बाद 2048 तक आएगा। उसके बाद तो फिर ये वैल्यू बड़ी हो जाएगा। अब हमारे पास तरीका क्या है, इस 2976 टोटल करना है हमें। अब इनमें से किस किस को जोड़ेंगे 2976 जोड़ बन जाए। तो ऐसे भी थोड़ा सा अगर आपको टिपिकल लगे भाई हमारे पास इस तरीके से भी करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, करना क्या है, देखो मान के चलो एक तो ये है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, एक तो इसको जोड़ने से हमें मिला, एक इसको जोड़ने से, एक इसको जोड़ने से, मान के चलो एक इसके जोड़ने से और एक इसको जोड़ने से, यानी कि इन सभी के जोड़ने से मान के चलो हमें ये वैल्यू मिल गई 2976। तो जिसके जोड़ने से हमें वैल्यू मिली है ना, उसके नीचे तो लिख देना है आपको 1 लिख देना है और बाकी के नीचे क्या लिख देना है आपको 0। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। अब देखो यहाँ भी आपकी कैलकुलेशन लंबी हो रही है, आपको पेपर में शॉर्ट करना है, टाइम बचाना है, तो वो कैसे करोगे, एक और तीसरा तरीका है अपने पास। तीसरा तरीका क्या है वो देख लो। अभी थर्ड मेथड जो है वो सबसे इजी रहेगा आप लोगों के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो ये वैल्यू थी आपकी, इसका आपने सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्जन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेसिमल में करो तो अच्छी बात है, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना करे भी काम चल जाएगा। तो यहीं से बता देता हूं मैं, सी है, सी का मतलब क्या है भाई, सी का मतलब है हमारे पास 12। मैंने लिखा था यहां से ए से लेके जेड तक, जैसे ए का मतलब है 10, बी का मतलब है 11 और सी का मतलब है 12। तो सी का मतलब यहाँ पे 12 है, तो 12 को मैं कैसे लिखूंगा, यानी कि जो हेक्साडेसिमल है, जब मैं इसको बाइनरी में कन्वर्जन करूंगा तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना, ये बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। देखो सी है, सी का मतलब क्या हुआ 12। ये आपका क्या एक हेक्साडेसिमल है, यानी कि हेक्साडेसिमल को जब भी हम कन्वर्जन करेंगे किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। यहाँ पे देखो पावर कितनी है, 2 की 4 है और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1 है। तो ये 4 हमें क्या बताएगा, ये 4 आपको बताएगा कि ये जो आपके पार्ट है आपको इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि इसकी जो 1 डिजिट की वैल्यू बनेगी वो 4 डिजिट के बराबर बनेगी। तो अब आपको जो ये सी है, इस सी की वैल्यू कितने पेयर में होगी आपकी, डबल पेयर, यानी कि 4 टुकड़ों में होगी। तो
तो यहाँ पे सी के सामने 4 टुकड़ों में लिख के आनी है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे हमें सी की जो वैल्यू है ना उसका टोटल बनाना है, जैसे सी की वैल्यू 12 है, अब 12 जोड़ बनाना है और वो 4 टुकड़ों में होना चाहिए। कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 2 4 8। अब देखो किन के जोड़ने से हमें 12 मिल रहा है, इसको और इसको जोड़ने से 12 मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 1 लिख देंगे, बाकी के नीचे 0 लिख देंगे। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास सी की, ठीक है। उसके बाद है 3 की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, वही 4 टुकड़ों में लेके आनी है 3 की वैल्यू भी। तो 1 और 2 इन दोनों के जोड़ने से हमें 3 की वैल्यू मिल गई, बाकी की जरूरत नहीं पड़ी तो आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये 3 की वैल्यू होगी। अब बी का मतलब क्या है 11। अब 11 को देखो कैसे लेके आओगे, वही 4 टुकड़े कर लेते हैं। अब 11 किस किस के जोड़ने से बनेगा, 1 2 4 8, 8 और 2 10 और 1 11। इन 3 के जोड़ने से 11 मिल रहा है, जिनके जोड़ने से 11 मिल रहा है उनके ऊपर 1 और यहाँ पे नीचे 0। अब देखो ये वैल्यू आ गई, यानी कि बी की वैल्यू तो आ गई आपके पास ये 1 0 1 1, 3 की वैल्यू आ गई 0 0 1 1 और सी की वैल्यू आ गई 1 1 0 0। तो आप हेक्साडेसिमल को डायरेक्ट किस में कन्वर्जन कर सकते हो, बाइनरी के अंदर। आपको पता लग गया कैसे कन्वर्ट करना है भाई। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको ये पता करना है कि जो बाइनरी में कन्वर्जन करोगे तो इसका जो पेयर है वो कितने डिजिट के अंदर वैल्यू बनेगी, कितने पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है और वहां पे 2 की पावर 1 है, तो यानी कि 4 का पेयर बनेगा। अगर इसका होता है ऑक्टल नंबर, तो ऑक्टल के अंदर कितने बनाते हैं, ऑक्टल का मतलब क्या होता है 8, 8 का मतलब 2 की पावर 3 यानी कि 3 के पेयर बनेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है इसी वजह से आपको समझाने की उसमें, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। तो आपका दूसरा कन्वर्जन हो गया ये। अब तीसरा कन्वर्जन रहता है, तो तीसरा कन्वर्जन आप सिंपल कर लेना। ये 2976 है, ये आपका एक डेसिमल वैल्यू है 2976। आपको इसको क्या करना है, डेसिमल को ही बदल देना किसमें, ऑक्टल में। 8 से भाग करोगे तो आपका इजीली हो जाएगा। 8 से कैसे करोगे, 8 तिया 24, 5 57, 8 7 56, 1 16, 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना रह गया 0। अब देखो 8 पे फिर जाएगा, 8 चौका 32, 5 52, 8 6 48 और 4 शेष रह गया। उसके बाद फिर 8 पे जाएगा, 8 5 40 और 6 शेष रह गया। अब जो इसका आपका कन्वर्जन आया, ऑक्टल कन्वर्जन क्या आया 5 6 4 0। तो इसका ऑक्टल के अंदर क्या आ जाएगा 5 6 4 0, ठीक है। तो 5 6 4 0 क्या आ जाएगा आपका, ये ऑक्टल के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको हेक्साडेसिमल को डेसिमल बनाना है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 से गुणा कर दोगे। अगर आपको इसका हेक्साडेसिमल को ऑक्टल बनाना है, पहले आप डेसिमल बनाओगे फिर क्या बनाओगे, ऑक्टल बनाओगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको बाइनरी में बनाना है तो बाइनरी के अंदर मैंने आपको बताई दिया अच्छे से, तो आपको क्या करना है। तो ये आज आपका हेक्साडेसिमल को अगर आपको किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना पड़ जाए तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेके आएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। अब देखो मैं क्या लेके आऊंगा, उससे पहले आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो घर के लिए करना है, F36। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हेक्साडेसिमल है, इसका आपको ऑक्टल के अंदर, डेसिमल के अंदर और बाइनरी के अंदर कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो आप ये करके लेके आएंगे। अभी तक जो पीछे वाले वीडियो है उनके जो आंसर दिए हैं वो आंसर दिए हैं रीनू जांगड़ा ने। तो रीनू जांगड़ा ने अभी तक सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, तो कांग्रेचुलेशंस डियर। आप जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं आपने उनके सही आंसर दिए हैं। तो ऐसे सिर्फ एक ही स्टूडेंट है अभी तक जो हमारे कमेंट के अंदर जिसका आंसर आया है। तो आप भी हमारे कमेंट के आंसर जो भी आप दे सकते हैं, नीचे आपको सेक्शन दिया है कमेंट सेक्शन, वहां पे आप इजीली दे सकते हैं इसके आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी आंसर देता है उसका नेम भी अनाउंस किया जाएगा, और साथ में आप हमारा नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको वीडियो के लिंक भी मिलेंगे साथ के साथ में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी एडिशन क्या है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या है, और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या है, और डिवीजन क्या है। तो ये सभी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। उसके बाद आपका एक टॉपिक और रह जाएगा नंबर सिस्टम का, लॉजिक गेट। तो आपका तब जाके ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।